दोस्तों बात कर रहे हैं सुएला बेवरमैन की। मूल रूप से भारतीय हैं और ब्रिटेन में इस टाइम पर अपना डंका पीट रही हैं। कैसे, आखिरकार इन सारी चीजों पर यहां पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो बैरिस्टर हैं, उसके बाद ब्रिटेन की राजनीति में कदम रखती हैं और राजनीति में कदम रखने के बाद मात्र 42 साल की उम्र में आज ब्रिटेन में होम मिनिस्ट्री के अंदर होम सेक्रेटरी बन जाती हैं। आखिर ये सारी जर्नी कैसे कवर हुई, ये सारी चीजें कहां से आई, और एक सबसे बड़ा वर्ड इस टाइम पर इनके साथ ट्रेंड कर रहा है जिसका नाम है ब्रेक्सिटियर। ये ब्रेक्सिटियर का मतलब क्या है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू से इसको शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, इसको लंबा नहीं करेंगे और मेन कंसेप्ट पे आकर बात करेंगे कि हां क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इनको रिवॉर्ड स्वरूप ये पोस्ट मिली हुई है। जो इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लिए अपनी वफादारी दिखाई है उसका इनाम इनको मिला है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो चलिए शुरू से यहां पर शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए नाम है क्या, सुएला बेवरमैन। क्या नाम है, सुएला बेवरमैन। बेवरमैन। अब देखिए इनकी माता की अगर बात करें तो इनकी माता का नाम है उमा और ये एक तमिलियन थी, तो ये बेसिकली बिलोंग करती थी तमिलनाडु से। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इनके पिता का नाम था क्रिस्टी। क्या नाम है, क्रिस्टी। ये गोवा से बिलोंग करते थे और इनकी माता जब ब्रिटेन पहुंची तो ये मॉरिशस से होकर पहुंची थी। कहां से, मॉरिशस से होकर पहुंची थी। और क्रिस्टी जो इनके पिता है, पूरा नाम है क्रिस्टी फर्नांडिस, ये पहुंचे थे कीनिया से होकर। और ये बात है 1960s की, 1960 के आसपास की। और इस तरीके से इनका जो जन्म है ये ब्रिटेन में होता है, लेकिन मूल रूप से तो ये भारतीय हैं। अभी क्या है कि 2015 में, वैसे ये मूल रूप से अगर देखा जाए प्रोफेशन के तौर पर तो ये बैरिस्टर है, आप इन्हें लॉयर भी बोल सकते हो। वैसे बैरिस्टर और लॉयर में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बैरिस्टर है। और जो एक बैरिस्टर होता है वो अपने आप में लॉयर भी होता है, बट हर लॉयर बैरिस्टर हो ये जरूरी नहीं है। तो अभी क्या है कि जो सुएला है ये बैरिस्टर है और अच्छी खासी नॉलेज रखती है राजनीति की भी। और ब्रिटेन में 2015 में, कब, 2015, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। 2015 में ये एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती है जिसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। इस नाम को किस नाम से जाना जाता है, कंजर्वेटिव पार्टी। ये वही बोरिस जॉनसन वाली पार्टी है। इस पार्टी को ये एमपी के तौर पर ज्वाइन करती हैं और उसके बाद एक फ्लोर टेस्ट में ये हार जाती हैं, लेकिन हारने के बाद भी ये इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ती हैं और ये अपना मत देती हैं किसको, लिज ट्रस को। लिज ट्रस, आप कुछ टाइम पहले से देख रहे होंगे कि दो नाम ट्रेंड कर रहे हैं, एक लिज ट्रस का नाम ट्रेंड कर रहा था और साथ में ऋषि सुनाक का नाम ट्रेंड कर रहा था। ऋषि सुनाक भी भारतीय मूल के हैं, पहले ब्रिटेन में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और अभी कुछ टाइम पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हुए थे। हालांकि अब वो इलेक्शन हार चुके हैं और लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन गई हैं ब्रिटेन की। ये पहले अपना फ्लोर टेस्ट हार जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिए एमपी तो ही है, तो ये अपना समर्थन किसके साथ बनाए रखती हैं, लिज ट्रस के साथ ही अपना समर्थन बनाए रखती हैं। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि इनकी वफादारी लिज ट्रस के प्रति रही और लोग बोल रहे हैं इस टाइम पर कि जिसकी वजह से लिज ट्रस ने इनको यह पोस्ट दी हुई है। देखिए यहां पर यूरोपियन यूनियन का एक कंसेप्ट आ जाता है। यूरोपियन यूनियन एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1993 में करी गई थी नीदरलैंड के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 कंट्री इसके मेंबर कंट्रीज हैं और इन सब का मिलकर मेन उद्देश्य यह है कि आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना, मतलब आपस में व्यापार करना और अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना। तो ये जो आपको मैप में पूरा दिखाई दे रहा है, जितना भी नीला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सब यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं। अब बीच में जो यहां पर आपको देश दिखाई दे रहा है यही है यूके, या आप जिसे ब्रिटेन के नाम से जानते हो। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा आगे अगर देखो तो यह भी आपको नीला वाला कंट्री दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यह पूरा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज तो है ही है, लेकिन साथ में एक कंट्री यूरोपियन यूनियन का इनसे हटके भी है एंड दैट इज आयरलैंड। ये कौन सा देश है, आयरलैंड। अब समझो यहां पर मुद्दा क्या हो गया, ये जो जितने भी यहां पर कंट्रीज लिखे हुए हैं ये सारे कंट्रीज ही यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। देखिए अब अगर इनमें से बात करें तो आयरलैंड जो है ये मेन मुद्दा क्यों बन गया, ये तब बना मेन मुद्दा जब यूरोपियन यूनियन ने अपनी ये बिल रखी कि जो यूके है ये भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि हम आपके ट्रेड एंड कॉमर्स की जो पॉलिसीज है उसको पूरे तरीके से नहीं मानते हैं। आप जिस तरीके से इन हिस्सों पे कर लगाते हो, मतलब ये जितना भी समुद्री हिस्सा है यहां पर ट्रेड का जो कर लगाते हो, उन करों से हम एग्री नहीं करते हैं।
हम आपकी दूसरी और भी पॉलिसीज से एग्री नहीं करते हैं जो कि पीस एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर अप्लाई होती है। यह सीधी सी वही बात हो गई कि हम आपके पड़ोसी जरूर हैं, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि हम आपके इस मत पर आपके साथ रहें। सेम वही बात हो गई। अब इस केस में एक पंगा यह पड़ रहा था दोस्तों, ये जो आयरलैंड है ये पड़ोसी है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। तो थोड़ा सा इसको अब यहां पर जूम करके देख लो। ये है पूरा आपका यूके। अभी कई लोगों को शायद यह भी ना पता हो कि यूके और इंग्लैंड अलग अलग हैं। जी हां, जो ब्रिटेन है ये 4 देशों का समूह है। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और यहां पर नॉर्थ आयरलैंड, इन 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको आप साउथ आयरलैंड भी बोल सकते हो या आयरलैंड भी बोल सकते हो, ये अलग देश है। तो ये जो आयरलैंड वाला हिस्सा है ये किसका हिस्सा है? ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो जाहिर सी बात है आयरलैंड क्या करता है, अपने आसपास के जो रीजन है, अपनी जो कोस्टल लाइन है, यहां पर ये यूरोपियन यूनियन के मानकों का पालन करता है। अब जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है ब्रिटेन को, ब्रिटेन के जितने भी जहाज यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए निकलते हैं उन पर कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं आयरलैंड के। आयरलैंड का कहना होता है कि यहां पर यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी अप्लाई होगी और ब्रिटेन का कहना होता है कि इस जगह पर किसकी, ब्रिटेन की खुद की पॉलिसीज अप्लाई होंगी, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता में नहीं है और वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं मानता है। अब इसी बात को लेकर ब्रिटेन की संसद में जब अभी इलेक्शंस आने वाले थे तो मुद्दा उठा। वहां पर एक तबका यह बन गया कि जिसने कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन से जुड़ जाना चाहिए। आखिरकार ये दुनिया के सबसे बड़े ऐसे ग्रुपों में से एक है जो कि इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं। और एक ग्रुप ने बोला कि नहीं, हम यूरोपियन यूनियन से नहीं जुड़ेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इन सभी देशों का डोमिनेंस भी हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक और खास बात है, ये केवल ट्रेड एंड कॉमर्स में ही आपस में जुड़े हुए नहीं है। जब भी बात आती है किसी भी देश के पॉलिटिक्स की तो वहां पर ये आपस में मत करना शुरू कर देते हैं। मत का मतलब वोट करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रिटेन में एक तबका ये बोला कि केवल ये बात ट्रेड एंड कॉमर्स तक की नहीं है, ये बात पॉलिटिक्स पर भी आ जाएगी और वो हमारे पॉलिटिकल टर्म्स पर भी क्या देंगे, दखल अंदाजी करने लगेंगे। अब ये वाला जो तबका था यही तबका था लिज ट्रस का। किसका? लिज ट्रस का, जो कि ऋषि सुनाक के खिलाफ खड़ी हुई थी। और उस टाइम पर जब लिज ट्रस ने यह बात अपनी पार्लियामेंट में रखी तो लिज ट्रस के जितने भी सांसद थे सबने इनके खिलाफ वोट कर दिया, केवल 28 लोगों को छोड़कर। इन 28 सांसदों को स्पार्टन्स के नाम से भी जाना जा रहा है। और इन 28 सांसदों में एक भारतीय मूल की सुएला बेवरमैन भी थी, जिनकी हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर लिज ट्रस को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा जी हां, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके मत से मत मिलाकर चलते हैं और हमारा यह कहना है कि आप हमें एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रायोरिटी हो, आपका मत ही हमारा मत है। हमारा प्रधानमंत्री जो सोच रहा है, जो भावी प्रधानमंत्री सोचेगा, हम उसके मत के साथ हैं। हमें यूरोपियन यूनियन से हटके ही बात करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिटिक्स जो है ये इतनी भी नई नहीं है कि कल को कोई भी किसी भी ग्रुप का उसके ऊपर डोमिनेंस चल जाए। और आखिर में इलेक्शन होते हैं और लिज ट्रस ये इलेक्शन जीत जाती है बहुत बड़े मार्जिन से ऋषि सुनाक से। और अभी हाल ही में लिज ट्रस ने जब सरकार बना ली है ब्रिटेन में, तो उनको होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट किया है। 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन करना, 2018 में ब्रिटेन की अटॉर्नी जनरल बन गई और 2022 में होम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी बन गई। सुएला बेवरमैन, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। भारतीय हर जगह अपना डंका पीट रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में सारा माजरा आपको छोटे से छोटे शब्दों में और बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में समझ आ गया होगा। बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं और उसमें क्लियर कट बताऊंगा कि ऋषि सुनाक इलेक्शन क्यों हार गए आखिरकार। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों को शेयर करिए जिनको पता होना चाहिए ये बात, या इंटरनेशनल न्यूज में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही ज्ञान लेते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।